देखिए ध्यान दीजिएगा, आवाज नहीं कीजिए विद्यार्थी। प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली 1.3 का यह पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें बात ऐसे ठीक हो, जिसमें विद्यार्थी आप पाइएगा इस यह करीब 3 या 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, यानी टोटल 2 और 3 5 क्वेश्चन को सिद्ध करने वाले हैं। यानी कि आप 5 को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं और इसका एग्जाम्पल भी आप देख लेना, एग्जाम्पल से भी कई बार पूछे गए, आपको हम करवा देंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। तो अगर यह लेसन आप 1.3 पढ़ लेते न है तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं वास्तविक संख्या में, क्योंकि हर साल एकदम फिक्स है विद्यार्थी, एगो ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा तो रहेगा, और सबका मेथड एक है। अगर एक क्वेश्चन समझ गए अच्छी तरह से तो लाइफ में नहीं भूल पाइएगा, लाइफ में कभी भूलने की आवश्यकता नहीं होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे जो ध्यान दीजिएगा। इसको लिखेंगे पहले विद्यार्थी, सोल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और देखो सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब भी आप सिद्ध कीजिएगा तो उल्टा मानिएगा, कहीं सीधा मानने से कार्यक्रम सब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब इनकम टैक्स वाला आयल है, हमको मारेगा, हमको पास तो 500 करोड़ है, सब लूट लेता हूँ, बोलो कि हमको पास 50 रुपया है, 100 रुपया है ये ना। यहाँ देखिए सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। यहाँ लिखिएगा माना कि, ध्यान दीजिए, देखिए क्या लिख रहा है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या। एकदम ध्यान दीजिएगा, ऐसा एकदम सिद्ध करेंगे विद्यार्थी, लाइफ में नहीं कभी भूलिएगा परिमेय संख्या। लेकिन हम ध्यान से देखिए जरा ना, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो आप जानते हैं कि जो संख्या परिमेय में होता है वह P/Q के रूप में होता है, P/Q के रूप में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, √5 बराबर P/Q, यानी परिमेय है तब P/Q के रूप में होगा ना। और लिख दीजिएगा जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q यानी कि Q जो होता है नीचे वाला 0 के बराबर होता, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ तक लिख दीजिएगा। जब सिद्ध करने में सिंगल रहे, √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, √7 रहे, √11 रहे, जब सिंगल वाला खाली रहेगा विद्यार्थी तब वर्ग करते हैं, याद रखना। जब सिंगल वाला खाली 2 गो वाला रहेगा, प्लस माइनस जोड़ तो वर्ग नहीं करते हैं, लेकिन खाली सिंगल वाला रहता है तब वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, याद रखना। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे विद्यार्थी, तो √5 न है, तो √5 का क्या हो गया, ऑल स्क्वायर हो गया, और बराबर इधर हो गया P/Q का क्या हो गया, ऑल स्क्वायर हो गया। आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, इधर क्या हो गया, इधर बच गया 5, एक का नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, बराबर। इसको करेंगे स्क्वायर विद्यार्थी, तब P/Q के पावर 2 है, तो के बार P/Q 2 बार। यहाँ पर Q 2 गए है विद्यार्थी, और वो नीचे में है, तो एगो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना। या नीचे में Q है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q होगा नहीं गुना में, तो ये Q जो एगो का है तो ऊपर लिख देते हैं, यानी 5Q बराबर, ऊपर में बच गया P में P से गुना करेंगे P², और नीचे एगो Q के यहाँ साथ लिख दिए, नीचे में था तो इधर ऊपर में हो गया, ऊपर वाला में, तो केगो Q बचा, एगो बचा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी भी विद्यार्थी P ऊपर में रहता है, Q नीचे में रहता है, लेकिन उल्टा नहीं जाता है, Q ऊपर में नहीं कहीं भी रहेगा, जब भी रहेगा तो नीचे में रहेगा, ठीक है। तो लिख देंगे P²/Q एक परिमेय संख्या है, क्या चीज़ से, विरोधाभास। 3 गो लैंग्वेज लिखिएगा, इतना लिख दीजिएगा, आपका कोई 2 नंबर नहीं काटेगा। लिख दीजिएगा P²/Q एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है विद्यार्थी। इतना तो परिमेय संख्या को P/Q, लेकिन ये Q शुरू में आ गया, Q बटाओ, जब भी वो Q ऊपर कर दीजिएगा तबे सीधे होगा। Q की 2 गो है तो एगो ऊपर भेज दिया और एगो का रहने दीजिएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा परिमेय संख्या है विरोधाभास से, क्या चीज विद्यार्थी,
विरोधाभास से। विरोधाभास मतलब होता उल्टा से। विरोधाभास से, विरोधाभास कहने का अर्थ एगो परमेय एगो विरोधाभास से लिखिए, विरोधाभास से। तब विद्यार्थी लिख देंगे अतः, अतः √5 एक परमेय संख्या माना हुआ क्या है, √5 एक परमेय संख्या माना हुआ गलत है। परमेय संख्या माना हुआ गलत है। परमेय संख्या माना हुआ गलत है। इसीलिए क्या है विद्यार्थी, इसीलिए √5 एक अपरमेय है। परमेय माना गलत है तो अपरमेय न होगा, अपरमेय संख्या। यही क्या करना था, सिद्ध करना। अगर विद्यार्थी यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर 5 के जगह देख लो एक बार, 5 के जगह विद्यार्थी अगर 2 रहे, 7 रहे, 11 रहे, तो जहाँ जहाँ खाली 5 है वहाँ वहाँ 2 रहेगा तो 2 देना, 7 रहेगा तो 7 देना, अगर 11 रहेगा तो 11 देना, समझ आ रहा है। 15 रहेगा तो 15, जैसे जैसे खाली लिखल हो वैसे से लिख देना। और खाली 4 तो √4 परमेय संख्या ना हो जाएगा, √4 दे ही ना सकता है कभी। तो इस टाइप से आप बना लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो लाइक कीजिए। नहीं लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए विद्यार्थी सेकेंड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन कहता क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या। विद्यार्थी सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। तो पहले सिद्ध करने वाला जब भी क्वेश्चन रहे तो पहले मानना होगा आपको। तो लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है विद्यार्थी, परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। जब भी मानना होगा, जब भी सिद्ध करना है तो आपको परमेय मानना होगा। और परमेय जो होता है मालूम है ना, P/Q के रूप में होता है। तो 2 √5, 3 + 2 √5 बराबर P/Q। और यहाँ लिख देंगे जहाँ Q ≠ = 0, जहाँ Q ≠ 0। अब यहाँ ध्यान दिए विद्यार्थी, अब जब सिंगल रहता था तो हम लोग वर्ग करते थे, लेकिन यहाँ पर बताए थे ना कि प्लस माइनस से जुड़ा तो वर्ग नहीं करते हैं। तो अब क्या करेंगे विद्यार्थी, तो अब क्या करेंगे, 2 √5 को रहने देंगे और 3 जो प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी P/Q -3 विद्यार्थी। एक का नीचे कुछ नहीं है तो 1, एक का नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब भीम के घटाव बना दीजिए इधर, तो एलसीएम Q हो गया, ये क्या हो गया, P -3Q, P -3Q। दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दिएगा, तो इसको और छेड़िएगा तो और छेड़ाएगा, नहीं छेड़ना तो नहीं छेड़ो। यहाँ देखो, यहाँ देखिए विद्यार्थी, ये √5 है तो √5 हो गया, बराबर है तब बराबर P -3Q। और विद्यार्थी 2 गुना में इधर जाएगा था भागा में, और पहले से Q है तो 2Q। तो लिखिएगा यहाँ पर कि P -3Q बटा में 2Q एक परमेय संख्या है, √5 एक परमेय संख्या विरोधाभास से, मैंने 5 है परमेय और वो क्या हो गया, अपरमेय हो गया। तो ये वाली तो अपरमेय न है, तब परमेय मानेगा लेकिन विरोधाभास से। लिख दीजिएगा कि √5 एक परमेय संख्या, क्या चीज से, परमेय संख्या। अगर विद्यार्थी आपको दिक्कत होता है तो इतना भी एक परमेय संख्या विरोधाभास मतलब एगो परमेय है, एगो क्या है, अपरमेय है। एगो विरोधाभास का मतलब एगो परमेय है, एगो क्या है, तो √5 एक अपरमेय हो गया तो परमेय हो गया। तो √5 एक परमेय संख्या है, क्या चीज से, विरोधाभास से। 5 परमेय संख्या है विरोधाभास से, भात मत बोल दिए। अब यहाँ ध्यान दिए विद्यार्थी, यहाँ लिख देंगे अतः, विरोधाभास से अतः 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या माना हुआ क्या है, तो 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या माना हुआ गलत है। एक परमेय संख्या माना हुआ, परमेय संख्या माना हुआ गलत है। जब माना हुआ गलत है विद्यार्थी तो इसीलिए क्या हो गया, 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। चल लिख लीजिए, यही आपको सिद्ध करना।
देखिए तीसरा का पहला क्वेश्चन विद्यार्थी एकदम लेसन और प्रश्नावली 1.3 समाप्त कर देंगे, हल्ला मत करो खाली। तो एक आता ये देते 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, खाली इसका एग्जाम्पल भी आप देख लेना, ठीक है। अगर एग्जाम्पल ना बनेगा तो फिर आप कमेंट करिएगा खास कर। देखिए कहता है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। विद्यार्थी अभी देखते हैं बनेला के बाद क्या क्या क्वेश्चन दिया है। तो कभी भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो क्या मानिएगा, परिमेय ना, तो लिख देना कि माना कि 1/√2 एक क्या है विद्यार्थी, परिमेय। देहिया तोड़ देंगे तो कौन लेगा वो, अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या। और जो परिमेय संख्या होता है विद्यार्थी वह क्या होता है, P/Q। और जहां Q नॉट इक्वल टू, एक बात बताए थे पहला क्वेश्चन में, याद है, बता सकते हैं विद्यार्थी, बताए थे कि अगर सिंगल संख्या रहता है दोनों तरफ, ई भी बट्टा में तो सिंगले ना है, प्लस माइनस तो ना जुड़ल है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो विद्यार्थी दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो 1/√2 का ऑल स्क्वायर और बराबर P/Q का ऑल स्क्वायर। विद्यार्थी 1/√2 का ऑल स्क्वायर करेंगे तो के बार 1/√2 गुने 1/√2 बराबर, ये क्या हो जाए विद्यार्थी, P/Q गुने P/Q। एक बात याद है विद्यार्थी, 1 में गुना करेंगे तो 1/√2 में √2 से करेंगे तो चलेगा, 2 सीधे 2 चलेगा बराबर। ये बताइए विद्यार्थी P² P² नीचे में क्या है, Q गुने Q लिखो ना, थोड़ा सा अभी दिक्कत हो जाएगा, Q गुने Q लिखिए। अब यहाँ देखिए विद्यार्थी एगो Q के ऊपर ले लाइए तो Q यहाँ पर एगो गुना में भागा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 1 के स्थान पर Q लिख सकते हैं, Q/2 चलेगा, और बराबर इधर क्या हो जाएगा P²/Q। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर P²/Q एक परिमेय संख्या है, एक क्या विद्यार्थी, परिमेय संख्या। क्या चीज से, परिमेय संख्या है विरोधाभास से, परिमेय संख्या है विरोधाभास से। चलिए विद्यार्थी तब लिख दे आता 1/√2 एक परिमेय संख्या माना हुआ, परिमेय संख्या माना हुआ गलत है, माना हुआ क्या विद्यार्थी, गलत है। इसीलिए यह एक क्या है, तो यह लिखेगा 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। यही न सिद्ध करना था। चलिए लिख दीजिएगा, चलिए यहाँ देखिए विद्यार्थी, सिद्ध करे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, यही ना सिद्ध करना है। सिद्ध करे कि 7 + 7√5 एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ लिखेंगे माना कि 7√5 एक क्या है विद्यार्थी, परिमेय संख्या। माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है विद्यार्थी। परिमेय संख्या होता है तो याद है ना, P/Q के रूप में, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। अब विद्यार्थी आप जानते हैं यहाँ पर सिंगल संख्या, डबल नहीं है, जिया डबल नहीं है, सिंगल है, और सिंगल है तब तो वर्ग होगा ही। तो लिख दीजिएगा दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर विद्यार्थी, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 7√5 का भी स्क्वायर हो जाएगा ना, और बराबर P/Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बताइए ई कितना हो जाए, 2 बार लिख सकते हैं इसको, 7√5 गुने 7√5 बराबर ई हो जाएगा P/Q गुने P/, यहाँ बोलिए बेटे 49 और √5 में 5 से करेंगे तब गुना करो, P में P से कीजिएगा P² है, नीचे वाला Q गुने Q रह देना। अब यहाँ देखिए गुना कीजिएगा तो
245 आएगो क्यू के इधर ले लाइए तो क्यू आएगा तो यहाँ पर ना, और बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू। तो लिख दीजिएगा पी स्क्वायर बटा क्यू एक क्या है, परमेय संख्या विरोधाभास से। परमेय संख्या है विरोधाभास से। विरोधाभास से विद्यार्थी, विरोधाभास से। तो लिख दीजिएगा अतः कितना था 7√5 एक परमेय संख्या माना हुआ क्या विद्यार्थी, परमेय संख्या माना हुआ गलत है। माना हुआ क्या है, गलत है। इसीलिए क्या है विद्यार्थी, इसीलिए 7√5 एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या ये न सिद्ध करना था। चलिए लिख लीजिए। देखिए सिद्ध करे कि 6 + √2 कितना पढ़ाई कर ले, हलचल बाबा का हलचल आना कर ले कि कुटबा। सिद्ध करे कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या, इसको क्या करना है, सिद्ध करना। ये क्वेश्चन के बाद है कुटाई वाला कार्यक्रम। देखो यहाँ लिखेंगे 16 विद्यार्थी, तो लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक क्या है, परमेय संख्या है। माना कि इतना एक परमेय संख्या है। अब विद्यार्थी परमेय संख्या है तो क्या चीज में होगा, परमेय संख्या था क्या चीज में, P बटा Q के रूप में, जहां क्या विद्यार्थी Q ≠ 0। अब बताइए यहाँ पे 2 गो वाला है प्लस माइनस, तो वर्ग होगा कि ना होगा, ये बताइए। वर्ग होगा ना क्योंकि 2 गो है। तो ऐसा करो कि √2 के इधर रहने 2 और P बटा Q और -6 को उधर भेज दो, प्लस में तो माइनस में। अब भीम के क्या कीजिए, घटाव कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा P - 6Q ना। तब लिख दीजिएगा √2 एक क्या है विद्यार्थी, परमेय संख्या, क्या चीज से, विरोधाभास। परमेय संख्या है विरोधाभास से, परमेय संख्या है विरोधाभास से विद्यार्थी, विरोधाभास से है। तो यहाँ लिख देंगे अतः क्या है 6 + √2 एक परमेय संख्या माना हुआ गलत है। परमेय संख्या माना हुआ गलत है विद्यार्थी, परमेय संख्या माना हुआ गलत है। इसीलिए 6 + √2 एक क्या है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। चलिए ये क्या करना था, प्रूफ करना था आप लोग के लिए। चलो का क्वेश्चन विद्यार्थी, जितना भी आप लोग के दिया गया है, आपको इसमें जितना भी दिया गया उदाहरण में सिद्ध करने वाला सब हम कल चेक करेंगे, ठीक है। मैथ के दिन जहाँ रहेगा जहाँ चेक करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, अगर आप लोग जितने भी NCERT अगर बुक में जितने भी उदाहरण दिया गया उसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करना, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट में देखो तो कमेंट कीजिएगा, आपके लिए हमेशा तैयार है।